4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल के बाद नंबर किसका है? उनसे पहले तो संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जा चुके हैं और अब केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। आपको मालूम है कि देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और केजरीवाल साहब को कल राहत भी नहीं मिली है। लेकिन आज एक नई घटना मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। केजरीवाल के बाद कमान संभालती हुई नजर आई एक नेता जिसका नाम था आतिशी। आतिशी कुछ इस प्रकार से हमला करते हुए नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी को या ईडी को या किसी और को शायद ये लगा कि केजरीवाल के जाने के बाद भी आम आदमी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं हुए। अब अगला नंबर आतिशी का हो सकता है। आप कहेंगे मेरे पास कोई खबर है? नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। गोवा के चुनाव में आतिशी पर भारी थी और आज जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं, ईडी ने गोवा के 4-5 नेताओं को बुलाया है और वो मनी ट्रेल जिसके बारे में सवाल उठ रहा था कि आखिरकार वो पैसे का जो आरोप लगता है वो गया कहाँ है, उसका ट्रेल साबित करने का मौका शायद मिल गया। खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं ने इस बात को कबूल भी कर लिया। अब आगे बात क्या होगी? अखबार में तो नाम कहीं आतिशी का है नहीं, लेकिन चूंकि आतिशी वहाँ की प्रभारी थी और वहाँ के नेताओं के बारे में जो खबर आई है मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ आपको, तो संभव है केजरीवाल के बाद आतिशी जी का भी नंबर आ जाए। आप देखें, खबर एनडीटीवी ने छापा है कि ईडी ने शराब नीति में केस में गोवा के आप नेताओं को किया तलब। 28 मार्च यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया। गोवा में आप नेता अमित पालेकर, रामाराव वाघा और दत्ता प्रसाद नाइक को ईडी ने समन जारी करके 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये सभी नेता गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। याद रखिएगा, ईडी ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। ये अब पूरा का पूरा ये समझ लीजिए कि आम आदमी के जो मिशन को, मायावती जी ने तो अपने मिशन को किस प्रकार से, काशीराम के मिशन को ख़त्म किया है वो भी दुनिया ने खुद ही देखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो एक एग्ज़ाम्पल सेट किया था दिल्ली में और पंजाब में भी, और करप्शन फ्री राजनीति की बात वो करने आए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि घोटाले में उनका नाम था या नहीं था, होगा, किया भी होगा। मुझे तो लगता नहीं कि जिसको मौका मिलता है वो छोड़ता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि विपक्ष के नेता के अंदर ही सारे बागड़ बिल्ले हैं, सत्ता के अंदर सारे फरिश्ते बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हुआ होगा, लेकिन अब इस आम आदमी पार्टी की मिशन को, इनके ऊपर इतने बदनामी के धब्बे लगा दिए जाएंगे दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले ही सबको जेल में डाल दिया गया है। और आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर भी आम आदमी की पर्सनैलिटी को, प्रेस्टीज को किस प्रकार से हर्ट होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तो अखबार लिखता है दोस्तों कि शराब नीति घोटाले में दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच गोवा तक पहुंच गई। गोवा के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अब ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को समन भेजा है। ये मैंने नाम आपको बता दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी नेता गोवा के जुड़े थे चुनाव से, वही दोबारा लिख रहे हैं वो बात। अमित पालेकर फरवरी 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा थे। उन्होंने हाल ही में कहा था कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि राज्य में कोई अवैध धन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी के सहयोगी किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अखबार लिखता है एनडीटीवी के ईडी ने अपनी जांच में दावा किया कि आपको मतलब आम आदमी पार्टी को साउथ ग्रुप से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है। 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपया गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए थे। आपने गोवा विधानसभा चुनाव में 2022 में तो 40 में 2 सीटें जीते थी, जिसमें उनको कुल 6.5-7% वोट मिला था। 3 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका की सुनवाई की घोषित हो गई है डेट। जमानत उनको मिली नहीं है। हाई कोर्ट के शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली, ये छोड़ दीजिए, लंबी बात है।
खैर, मैं अपनी बात आपको ये बताना चाहता था कि अब इसमें अखबार में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैंने एक जगह देखा, ये आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ मैं खबर, कि आम आदमी पार्टी को, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कि आपने गोवा में आतिशी और पंजाब में जर्नैल सिंह को बनाया प्रभारी। ये 8 फरवरी 2020 की बात है। तो आतिशी जो आतिश कहते हैं आग को, ये छोड़ रही है ना, अपने शोले छोड़ रही थी ईडी पर भी, केंद्र सरकार पर भी, और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी सड़क पर, गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी प्रदर्शन वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर के घेराव करने की बात हो, या ईडी के ऑफिस के अंदर आने की बात हो, या वकीलों का प्रदर्शन हो, केजरीवाल ने जो बुनियादी लोगों को फ़ायदे पहुंचाए हैं, उससे लाभान्वित लोग सड़क पर, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वाली बेइंसाफ़ी को, कथाकथित बेइंसाफ़ी कह सकता हूँ मैं, अभी तो नहीं कह सकता कि हुई है या नहीं हुई है, उसके खिलाफ सड़क पर हैं। और आतिशी उनका एक चेहरा है, सौरभ भारद्वाज हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मुझे लग रहा था 2-4 रोज़ से कि आतिशी जिस प्रकार से लीड कर रही है कैंपेन को, और केजरीवाल की गिरफ्तारी को जिस प्रकार से देश के सामने उठाया है, तो इस आम आदमी पार्टी को तबाह या बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा कई लोगों का कहना है। और आतिशी उसके अंदर सर्वा थी। तो अब ये वाली बात अखबार में तो है नहीं, आतिशी का नाम भी नहीं लिखा है, लेकिन चूँकि वो जो घोटाले का मामला है वो पूरी आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ है, और ये लोग अगर इनको गवाह बना देते हैं, जैसे वो शरद रेड्डी को बनाया, कौन है वो बंदा, ऐसे अगर इनको किसी को गवाह बना दिया जाता है डर से, खौफ से, लालच से, तो आतिशी आने वाले वक्त में शायद वो भी गिरफ्तार हो जाएं। इस बात के लिए तैयार रहिएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 सीटों में कुछ नुकसान की खबर ज़रूर हो सकती है, और देश भर में भी एक ऐसा मैसेज पहुंचा है कि आप जो हैं दरअसल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पर्सनैलिटी को डिफेम कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि इल्ज़ामात लग गए हैं, उसको साबिती करना है, हो सकता है सही भी हो, तो अब उसके अंदर गोवा में, पंजाब में, जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं उनको उठाया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, और ईडी अपना काम कर ही रही है। ईडी ने पिछले दिनों क्या क्या किया है वो तो आप जानते ही हैं। तो अब मुझे लगता है कि आतिशी चूँकि प्रभारी थी, तो संभव है, मैं कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ आप, संभव है आतिशी के ऊपर भी गाज गिर जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।